हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड लॉस ऑफ एनर्जी। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, रिडिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण, चार्ज का वितरण, और ऐसा करने में एनर्जी कितना लॉस होता है ये आपको बताना है। तो मान लेते हैं दो चालक है, कंडक्टर है, दो चालक ए और बी हैं। इनकी धारिता C1 व C2 है। इनको चार्ज Q1 व Q2 देने पर पोटेंशियल V1 व V2 हो जाता है। माना दो कंडक्टर ए और बी है, इनकी धारिता, इनका कैपेसिटेंस C1 व C2 है। इनको क्रमशः शुरुआत में इनके पास चार्ज पोटेंशियल कुछ भी नहीं था, लेकिन धारिता थी। धारिता C1 व C2 है जो कि कांस्टेंट है। अब चालक ए को Q1 आवेश देते हैं तो इनका पोटेंशियल V1 हो जाता है, और चालक बी को Q2 चार्ज देते हैं तो इसका पोटेंशियल बढ़कर V2 हो जाता है, जबकि शुरुआत में पोटेंशियल कितना था? 0 था। तो इतना हो गया। तो ये दोनों, ऐसा करने से ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों चार्ज हो गए। चार्ज के बाद रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज करना है। तो अब इन दोनों चालकों को हम लोग एक नगण्य नेग्लिजिबल वॉल्यूम वायर से जोड़ देते हैं। मतलब एक ऐसे तार से जोड़ देते हैं जिसका अपना खुद का वॉल्यूम ना हो, मतलब नगण्य धारिता वाले, एक ऐसे वायर से जोड़ देते हैं जिसका अपनी कैपेसिटी ना हो, अपना कैपेसिटेंस ना हो। एक ऐसे वायर से जोड़ देते हैं जिसका अपना खुद का कैपेसिटेंस नहीं हो, मतलब बहुत बारीक वायर से जोड़ देते हैं। तो जब जोड़ देंगे तो क्या होगा? जोड़ देंगे तो चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हम मान लेते हैं V1 पोटेंशियल V2 से क्या है? ज्यादा है। ये तो अननोन है, इसका हमें मालूम नहीं कौन ज्यादा कौन कम है। V1 का पोटेंशियल ज्यादा है तो चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर बहेगा, अर्थात ए से बी की ओर बहना शुरू हो जाएगा। और पोटेंशियल ए से बी की ओर तब तक बहेगा जब तक कि दोनों का लेवल सेम ना हो जाए, मतलब पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इस पोटेंशियल का नाम है कॉमन पोटेंशियल। इस पोटेंशियल का नाम क्या है? जब दो आवेशित चालकों को एक नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस वाले वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करने लगता है। यह फ्लो तब तक करता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इसी सेम पोटेंशियल को कहा जाता है कॉमन पोटेंशियल या उभयनिष्ठ विभव। अरे भाई, वही तरीका है जैसे पानी फ्लो करता है, तो पानी का लेवल जब तक बराबर नहीं हो जाएगा एक टंकी से दूसरी टंकी में जाने पर, तब तक पानी फ्लो करेगा। जब दोनों टंकी का लेवल, पानी का लेवल बराबर हो गया तो फ्लो करना बंद हो जाएगा। वही कॉमन पोटेंशियल कहलाता है। हाँ, एक चीज और विद्यार्थी बताना है, यही हेडिंग कैपेसिटर के लिए भी होगा। यही हेडिंग, तो जब दो कैपेसिटर हैं जिनका कैपेसिटेंस C1 C2 है, इनको Q1 व Q2 चार्ज देते हैं तो पोटेंशियल V1 व V2 हो जाता है। तो ये दोनों कैपेसिटेंस पैरेलल में रहेंगे और इनको कनेक्ट करेंगे तो यहां भी करंट फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो मतलब पूरा कंसेप्ट जो है, जो कंडक्टर के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, वही कंसेप्ट जो है कैपेसिटर के लिए भी होता है। कंडक्टर भी कैपेसिटर है, इसका बशर्ते इसकी सेकंड प्लेट को इनफाइनाइट पर माना जाता है। आइए देखते हैं कॉमन पोटेंशियल हो गया, तो इसका कॉमन पोटेंशियल प्राप्त करेंगे। इतनी कहानी तो ऊपर चलेगी। कॉमन पोटेंशियल के लिए
फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ, इसका डेरिवेशन करते हैं अब। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हाँ, तो अब देखिए विद्यार्थी, ये तो बताए नहीं, तो इसका कैपेसिटेंस C1 कनेक्ट होने के बाद भी इसका कैपेसिटेंस C1 रहेगा, कैपेसिटेंस नहीं बदलेगा, एक कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है वो सेम ही रहेगी। हाँ, इसको, हाँ अब कनेक्ट हो गया, कनेक्ट होने के बाद इनका चार्ज हम मान लेते हैं Q1 डैश रह जाता है और इनका चार्ज Q2 डैश हो जाता है, और दोनों का पोटेंशियल भी क्या हो जाता है, इसका भी पोटेंशियल भी हो जाएगा और इसका भी पोटेंशियल भी हो जाएगा, अर्थात पोटेंशियल सेम हो जाएगा। मतलब पहले चार्ज Q1 था, अब घटकर ये मानकर चलिए कि Q1 डैश हो गया। कब? जब कनेक्ट कर दिए तब, क्योंकि कुछ चार्ज कहां चला गया होगा, बी में चला गया होगा, ये ध्यान देना है। हाँ बस, तो अब यहाँ ये V चाहे यहाँ लिखें चाहे इस स्फीयर पे लिख दें, V और V एक ही बात है। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो वायर को कनेक्ट होने के बाद चार्ज बराबर वायर को कनेक्ट होने के पहले चार्ज, तो ये हो जाएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश बराबर Q1 प्लस Q2, ये हो जाएगा। Q1 डैश के स्थान लिख सकते हैं C1V, Q2 डैश के स्थान लिख सकते हैं C2V, ये Q1 का स्थान लिख सकते हैं C1V1 प्लस C2V2, ऐसा कर सकते हैं। ये दोनों पोटेंशियल सेम है, तो V कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आएगा C1 प्लस C2 बराबर C1V1 प्लस C2V2, ये हो जाएगा। तो कॉमन पोटेंशियल V बराबर हो जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2, या अगर ये वैल्यू नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, या ऐसे लिख देंगे तब भी चलेगा, C1 प्लस C2। ये आपका फार्मूला आया कॉमन पोटेंशियल का, कॉमन पोटेंशियल, यस। तो कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस होता है। ये फार्मूला आपको न्यूमेरिकल के लिए हमेशा तैयार रखना है। तो आप विद्यार्थी थे ना, कॉपी कीजिए तो फिर दूसरा हेडिंग पढ़ा जाए। हाँ स्टूडेंट्स, दूसरा हेडिंग देखिए। तो हम लोग कॉमन पोटेंशियल ज्ञात किए फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के कंसेप्ट से। फिर दूसरा हेडिंग तैयार करेंगे, चार्ज आफ्टर कनेक्शन। तो जो हम लोग कनेक्ट कर चुके हैं, कनेक्ट करने के बाद चार्ज Q1 डैश और Q2 डैश कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए ज्ञात करते हैं। तो Q1 डैश बराबर हो जाएगा, Q1 डैश बराबर होगा C1V। तो C1 और V के स्थान पे हम लोग निकाल चुके हैं अभी टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपान क्या, C1 प्लस C2, ये आया। अगर ये फार्मूला आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो Q1 डैश बराबर आप ये ऐसा करिए, C1 अपान हो जाएगा C1 प्लस C2 इंटू कैपिटल लेटर में Q, ऐसा कह दीजिए, ये हो जाएगा। वेयर Q इक्वल टू क्या, Q1 प्लस Q2, ऐसा हो जाएगा। जहां Q
टोटल चार्ज है, मतलब Q1 धन Q2 का मान है। तो एक फार्मूला यहां से हो जाएगा। फिर ध्यान दें, चार्ज आफ्टर कनेक्शन, मतलब ये वायर जुड़ने के बाद दोनों स्फीयर का चार्ज कितना होगा वो बता, कितना रह जाएगा वो बताना है। तो वो Q1 डैश हो जाएगा, क्योंकि चार्ज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो कर चुका है, तो अब पोटेंशियल सेम हो गया है। तो Q1 डैश बराबर C1V, और ये कॉमन पोटेंशियल है, कॉमन पोटेंशियल का मान हम लोग निकालेंगे, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। यस, तो ये प्रयोग किए, तो C1 अपान, तो ध्यान देना Q1 डैश बराबर C1 अपान C1 प्लस C2 गुणे टोटल चार्ज, दोनों को ऐड करके। हाँ, ये हो सकता है। अब दूसरा वाला देखते हैं, Q2 डैश बराबर, यहां भी C2V हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C2V के स्थान पे Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2, ये हो जाएगा। यहां भी लिख सकते हैं Q2 डैश बराबर C2 अपान C1 प्लस C2 गुणे कैपिटल लेटर में Q। यहां भी वही मतलब है, टोटल चार्ज Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ऐसा करने से फार्मूला थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये हो गया। तो रेशियो ऑफ चार्ज आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन, कुछ और कंसेप्ट यहां से क्लियर करते हैं। रेशियो ऑफ चार्ज आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन, रेशियो ऑफ चार्ज आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन। अब जो चार्ज का फ्लो करना था हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में, वो तो कर चुका है, तो हम देखते हैं कि करने के बाद जो चार्ज का रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, चार्ज का रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है। तो हम ऐसा करते हैं, तो हम देख रहे हैं इसके बाद Q1 डैश अपान Q2 डैश, आप देखिए यहां पे Q1 डैश ही हो गया, Q अपान C1 प्लस C2 इसमें भी सेम है, Q अपान C1 प्लस C2 इसमें भी सेम है। तो ये क्या आएगा, केवल C1 अपान C2 आएगा। तो रेशियो ऑफ चार्ज आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन आया, तो कनेक्ट होने के बाद जो चार्ज होता है, चार्ज रहता है कंडक्टर पर, वो कैपेसिटेंस के रेशियो में होता है। तो ये भी एक फार्मूला है, अच्छा फार्मूला है, इसे ध्यान देना चाहिए आपको। तो विद्यार्थी, ये कंसेप्ट है, हम समझ रहे हैं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा, तो आप इसे कॉपी कीजिए। हाँ विद्यार्थी, तीसरा स्टेप का अध्ययन किया जाए। तीसरा स्टेप है क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर्ड चार्ज, मतलब पहले चार्ज Q1 था और बाद का चार्ज कितना था, Q2 था। अब वायर को जब कनेक्ट कर दिए तो इसका चार्ज घटकर Q1 डैश रह गया और इसका चार्ज बढ़कर Q2 डैश हो गया। तो कितना चार्ज Q1 वाले में से, ए वाले स्फीयर में से बी वाले स्फीयर में चला गया, कितना चला गया। तो ये पहले Q1 था, तो Q1 में से अगर Q1 डैश घटा दें तो ये पता चल जाएगा, अगर पॉजिटिव आता है Q1 में से Q1 डैश घटा दें, और अगर पॉजिटिव आता है तो ये पता चल जाएगा घटाने के बाद जो बचा, घटाने के बाद जितना पॉजिटिव वैल्यू होगी उतना चार्ज कहाँ चला गया होगा, कंडक्टर बी पर चला गया होगा। तो पहले चार्ज Q1 था, अब घटकर कितना रह गया, Q1 डैश। तो Q1 में से Q1 डैश घटा लेंगे तो जो बचा, जो चार्ज आएगा वही चार्ज तो गया होगा बी पर। तो पहले चार्ज था Q1, कनेक्ट करने के बाद Q1 डैश रह गया है, कितना चार्ज चला गया है, तो घटाएंगे जब इन दोनों में से तो जो डिफरेंस आएगा, पॉजिटिव डिफरेंस अगर आ रहा है तो जा रहा है, इसका मतलब बी में उतना ही चार्ज का ए से बी में गया। ये बताना होगा आपकी बार की कनेक्ट करने के बाद चार्ज जो है ए से बी में कितना चार्ज गया। तो क्वांटिटी मतलब मात्रा, क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर चार्ज,
quantity of transferred charge इज इक्वल टू, ये हो जाएगा Q1 माइनस Q1 डैश। यस, तो अब मैं इक्वल वाला यहां लगा रहा हूं, तो Q1 के स्थान पे आप लिखेंगे C1 V1 हो गया, और Q2 के स्थान पे लिखेंगे, Q1 डैश के स्थान पे लिखेंगे C1 V आप लोग लिखेंगे। Q1 बराबर होता है C1 V1, ये लिखा, और Q1 डैश के स्थान पे लिखे, अब इसका पोटेंशियल क्या हो गया, V हो गया है, इस दोनों का पोटेंशियल, इसका मतलब VV है। हाँ, तो ये हो गया। चूंकि ये C1 V1 में है, तो अब की बार ये वाला फार्मूला लिखा जाए कॉमन पोटेंशियल का, तो C1 V1 माइनस C1, और V1 के स्थान पे इतना वैल्यू लिखना होगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, इतना हो जाएगा। यस, तो अब हम लोग यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, C1 प्लस C2, तो इसमें एक है, इसका बारी बारी से क्या करना होगा, गुणा करना होगा इसमें, तो C1 से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1, एक हो गया, फिर C2 से गुणा करते हैं, प्लस C1 C2 प्लस C1 C2 V1, तो इसका इसमें गुणा करना पड़ेगा। अब ये इसका तो ये इसे कट जाएगा, अंश वाला C1 से अंदर गुणा करिए, और ऋण चिन्ह भी लगाते चलिए, तो माइनस C1 स्क्वायर V1 माइनस C1 C2 V2, इतना बच रहा है। शायद कोई कट रहा हो, यस, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, आपका ये कट रहा है, और इन दोनों में C1 C2 कॉमन है, उसको आप कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना हुआ, ये हो जाएगा C1 C2, उसके बाद V1 माइनस V2 अपान C1 प्लस C2, तो इतना आया ट्रांसफर्ड चार्ज। ये ट्रांसफर्ड चार्ज जो आया वो इतना आया। तो कितने मात्रा में चार्ज जो है ए से बी पे गया है वो इस फार्मूले से आएगा। तो इसमें कोई चीज रटा नहीं जाता, हर चीज सोचने से ही हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, हर चीज सोचने से ही बात बन जाता है। तो ट्रांसफर्ड चार्ज बराबर C1 C2 इन ब्रैकेट V1 माइनस V2 अपान V1 प्लस V2। हाँ विद्यार्थी, हो सकता है चार्ज इसमें से इसमें आए, तो ऐसी दशा में क्या होगा, तब भी यही फार्मूला होगा, V2 माइनस V1 हो जाएगा, बस इतना है। अगर चार्ज इसमें से इसमें आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 हो जाएगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये कंडक्टर और कैपेसिटर दोनों के लिए ये कॉन्सेप्ट वैलिड है। ये क्या, आगे इससे पहले जो भी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं सब दोनों के लिए वैलिड है। तो आप इसे कॉपी कीजिए। एक और लास्ट हेडिंग है, लॉस ऑफ एनर्जी, यही लास्ट बताना है, अब सब हो गया, कॉपी कीजिए। हाँ विद्यार्थी, इसका लास्ट कॉन्सेप्ट जो चल रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी इन चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन। मतलब दो चार्ज कंडक्टर को जब हम लोग कनेक्ट करते हैं किसी वायर से जिसकी कैपेसिटी नेग्लिजिबल हो, ऐसी दशा में चार्ज जो है, कुछ चार्ज जो है चिंगारी आदि के रूप में, मतलब उष्मा और प्रकाश के रूप में कुछ ऊर्जा लॉस हो जाता है। ये ऊर्जा बहुत कम होता है जब दो चार्ज कैपेसिटर को हम लोग नगण्य वायर से कनेक्ट करते हैं, तो चिंगारी के रूप में, चिंगारी अर्थात उष्मा और प्रकाश के रूप में कुछ ऊर्जा लॉस हो जाता है। ये ऊर्जा का अमाउंट बहुत कम होता है, फिर भी फिजिक्स है तो हमें ज्ञात करना होगा। ये अमाउंट बहुत कम होता है, वही चिंगारी आदि के रूप में जो ऊर्जा लॉस होता है उसी को क्या कहते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी। तो आइए देखते हैं। तो लॉस ऑफ एनर्जी ज्ञात करने के लिए कनेक्ट होने से पहले कुल ऊर्जा माइनस कनेक्ट होने के बाद कुल ऊर्जा। तो कनेक्ट होने के बाद कुल ऊर्जा थोड़ा सा कम रहेगा कनेक्ट होने के पहले कुल ऊर्जा की तुलना में। तो इस टोटल ऊर्जा में से ये वाली टोटल ऊर्जा जब घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा।
तो चलिए देखते हैं लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा U1 प्लस U2, मतलब कनेक्ट होने से पहले कुल ऊर्जा माइनस कनेक्ट होने के बाद कुल ऊर्जा डेल्टा U हो जाएगा। लॉस ऑफ एनर्जी बराबर इतना। तो इसको डैश लगा देते हैं। लॉस ऑफ एनर्जी को क्या लिख देंगे, डेल्टा U। चलो हाँ, तो ये हो जाएगा 1/2। यहां से शुरू करते हैं क्योंकि लंबा है कैलकुलेशन। तो ये हो जाएगा 1/2 C1V1 स्क्वायर। U बराबर फार्मूला आया है ये चीज, और U2 बराबर 1/2 C2V2 स्क्वायर माइनस कनेक्ट होने के बाद ये पूरा सिस्टम एक में हो गया। टोटल कैपेसिटेंस कितना है, हाफ टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2, और टोटल पोटेंशियल क्या है, V हो गया। ये अलग अलग भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे U1 डैश प्लस U2 डैश ऐसा करेंगे कि हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर। अगर इसी टाइप से इसको भी लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए कितना 1/2 V स्क्वायर बाहर लीजिए, तो C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। यही चेहरा यहाँ मिल रहा है, कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यस, तो अब लॉस ऑफ एनर्जी के लिए 1/2 सब में कॉमन है, मैं लिख रहा हूं, हटा रहा हूं, कॉमन ले रहा हूं, और वी कॉमन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है उसे रखना पड़ेगा, अच्छे से कैलकुलेशन करना होगा। तो 1/2 मैं कॉमन ले लिया। अब अंदर बच रहा है C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2, और कॉमन पोटेंशियल के स्थान पे C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2, ये होल स्क्वायर है, इतना आपको ध्यान देना है। यहां से यहां तक इतना बटा 1 है, ये तो दोनों एक में कनेक्ट है, इतना आया। अब देखिए, फिर देखिए सफाई से कैलकुलेशन एक बार और लिख लीजिए, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस, देखिए हर ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो मतलब C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर है, इसका एक पावर इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो अंश में बचेगा वो C1V1 प्लस C2V2 का, यहां तो होल स्क्वायर बचेगा, लेकिन नीचे बचेगा C1 प्लस C2 का एक घात, क्योंकि इसका होल स्क्वायर होगा तो इसका एक इससे क्या हो गया होगा, कट गया होगा। यस, अब यहां हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो अब अच्छा रहेगा। यहां एलसीएम आएगा C1 प्लस C2। चलिए लीजिए, अब इसका यहाँ पे गुणा करना होगा, क्योंकि कितना बटा 1 है, 1 से इसमें भाग दिए, जितना बाहर जाएगा तो इसमें गुणा करना। पहले C1 से इन दोनों में गुणा करिए, तो हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 से इसमें C1 C2 V2 स्क्वायर आया। अब C2 से इसमें C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, इतना आया। अब यहां माइनस लगा है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सबके पहले माइनस लगा है, तो टोटल हम माइनस इसी वक्त से लगाते चल रहे हैं और स्क्वायर भी कर रहे हैं। माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2, इतना आया। ये हुआ। यस, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर ये यहाँ पे है, यहाँ एक उभयनिष्ठ था, कट गया। ये एक C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये भी देखिए, ये यहाँ पे क्या मिला, उभयनिष्ठ मिला है। इतने लोग तो कट गए। हाँ यस, अब हम देख रहे हैं विद्यार्थी 1/2। हाँ यस, देखिए जो कॉमन है C1 C2 यहाँ भी है, C1 C2 यहाँ भी है, C1 C2 इसमें, C1 C2 हर जगह कॉमन मिल रहा है, तो C1 C2 हर जगह कॉमन मिल रहा है। इन ब्रैकेट आप लिखिए क्या, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, इतना आया।
अपान क्या है, C1 प्लस C2 है। इतना बच रहा है डेल्टा यू बराबर, डेल्टा यू मतलब लॉस ऑफ एनर्जी बराबर, और ये फार्मूला है क्या, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो लॉस ऑफ एनर्जी जो लास्ट में आ रहा है फार्मूला, डेल्टा यू बराबर 1/2 आप सफाई से लिखेंगे, और यहां लिखेंगे C1 C2 इन ब्रैकेट V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। तो ये फार्मूला हुआ विद्यार्थी लॉस ऑफ एनर्जी का। तो लॉस ऑफ एनर्जी पे भी बोर्ड वगैरह में भी सवाल आ सकता है, कंपटीशन में आ सकता है। इसका पूरा डेरिवेशन हम किए सफाई से विद्यार्थी, और लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा यू इक्वल टू 1/2 C1 C2 अपान C1 C2 अपान C1 प्लस C2 कर दीजिए इन ब्रैकेट V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर लास्ट में आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमें इतना ही पढ़ाना था विद्यार्थी। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, आप मेहनत से पढ़ाई करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।